अब इसका लुक देखिए। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई करके ओवरलैप किया है, इसलिए ये कहीं से भी ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पर ये प्लेट्स का लुक देखे। अब बैक साइड देखे। देखिए बैक साइड में क्रोच पार्ट में ऊपर की तरफ बढ़ाया था, जिसके कारण सेंटर से खिंचाव नहीं आता है और बॉडी में कंफर्टेबल तरीके से फिटिंग होता है। और नीचे की तरफ देखिए, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा क्रीज चाहिए तो धोती की लंबाई आपको और भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। आपको कम से कम 7-8 इंच 9 इंच उस तरह से ज़्यादा लंबाई बनानी पड़ेगी। और अगर आप इस तरीके की क्रीज भी नहीं चाहते हैं तो जिस तरीके से लंबाई का नाप लिया हो उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था, वैसे प्लस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आगे की तरफ देखें। अब यहाँ सेंटर में देखें, इन साइड में देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी खिंचाव नहीं है, जिसकी वजह ये क्रोच होता है। अब जैसे गाड़ी चला रहे हो या चेयर पे बैठे हो वैसा लुक देखते हैं। अब देखिए चेयर पर बैठने के बाद यहाँ पर कहीं से भी ओपन नहीं होगा। इस तरह इसमें पैक रहेगा। और इसमें इस तरह कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। अब जैसे फ्लोर में बैठते हैं वैसे भी समझ लेते हैं। देखिए इस तरह बैठने पर कंफर्टेबल फिटिंग रहता है। यहाँ पर भी देखिए इस तरह लूज रहता है। और यहाँ पर नी की तरफ से खिंचाव भी नहीं होता है। इस तरह ये बायस पार्ट में बनता है तो कंफर्टेबल फिटिंग रहता है। देखिए इस तरह कोई भी पोजीशन में बैठेंगे तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो इस तरह ये कम घेरे वाला तुलिप धोती बनाया है। इसका फिटिंग और फिनिशिंग देख लिया। अब हमने जिस धोती में जॉइंट लगाकर ज़्यादा घेरा बनाया है वो धोती के बारे में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये दूसरा धोती वेयर कराया है। देखिए इसमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है तो इस तरह इतना ओवरलैप होता है। देखिए यहाँ पर नी लेंथ तक ये ओवरलैप हो जाता है। अब इसमें बैक साइड का लुक देखिए। देखिए इस तरह प्लेट लगाने पर बैक साइड में अच्छा लुक बनता है। गैदरिंग लगाने से अच्छा है कि आप इसमें प्लेट लगाए। और इसमें भी बैक पार्ट में क्रोच की लंबाई ज़्यादा बनाई है, जिसके कारण पहनने में भी कंफर्टेबल फिटिंग रहता है और लुक वाइज भी यहाँ इनसाइड से खिंचाव नहीं होता है। अब आगे की तरफ देखिए। देखिए अगर आपको इसमें सिलाई करके पैक करना हो तो कस्टमर को वेयर कराने के बाद ही कस्टमर का पैर आसानी से अंदर जा सके उस तरह से यहाँ सिलाई लगाकर पैक करना होता है। इस तरह आप इसमें फिक्स बॉटम बना सकते हैं। देखिए हमने जॉइंट लगाया है इसलिए इसका घेरा ज़्यादा बना है तो अंदर की तरफ इस तरह प्लीट्स वाला फैब्रिक रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये ओवरलैप पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था, जिसके कारण ये इतना ओवरलैप हुआ है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको और भी कटिंग करते और यहाँ पर अटैच करते तो इस तरह यहाँ पर फिटिंग वाला लुक आता। फिलहाल हमने जिस तरीके से 2 इंच कटिंग किया है उस तरीके से ये नॉर्मल फिटिंग है। अगर यहाँ पर हमने 2 इंच कटिंग नहीं किया रहता
तो वेयर करने के बाद ये पार्ट इतना बाहर की तरफ ओपन रहता और यहाँ से और भी इस तरह लूज बनता। तो इस तरह का इश्यू ना आए इसलिए टुलिप धोती में जो भी पार्ट ओवरलैप करना हो उसको हमें स्पेशली 1 से 2 इंच तक कटिंग करना पड़ता है। अब ये धोती में भी चेयर पर बैठकर देखते हैं कि इसमें कैसा फिनिशिंग रहता है। देखिए इस तरह बैठने के बाद इसका ऊपर वाला पार्ट इस तरह यहाँ ओपन रहता है, लेकिन अंदर की तरफ जॉइंट लगाकर कपड़ा अटैच किया है इसलिए ये बॉडी पर से ज़्यादा ओपन नहीं होता है। देखिए ये साइड में भी देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह ओपन बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जॉइंट वाला कपड़ा है तो ये ज़्यादा कपड़ा है, उसके कारण यहाँ पर ज़्यादा ओवरलैप रहेगा और वेयर करने में भी कंफर्टेबल रहेगा। देखिए इस तरह का ओवरलैप हो तब इस तरह यहाँ पर ओवरलैप करके आपको बैठना चाहिए ताकि साइड वाला पार्ट ज़्यादा ओपन ना दिखे। अब जैसे फ्लोर पर बैठते हैं उस तरह से नीचे बैठकर भी इसका पोजीशन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए इस तरह बैठना हो तब आपको दोनों पार्ट को पहले ओवरलैप कर लेना है और उसके बाद बैठना है, ताकि इस तरह बैठने के बाद यहाँ साइड से इस तरह ज़्यादा ओवरलैप ना हो। देखिए इस तरह यहाँ पर बैठने पर भी कंफर्टेबल फिटिंग रहता है। देखिए इसमें ऊपर वाला पार्ट में सिलाई लगी नहीं रहती है, इसलिए इस तरह ऊपर वाला पार्ट को ओवरलैप करके धोती की पोजीशन सेट करनी होती है। देखिए यहाँ पर हमने अंदर वाला पार्ट में जैसे यहाँ 2 इंच कटिंग किया था वैसे कटिंग नहीं किया था। अगर वो पार्ट को भी हम 2 इंच ऊपर की तरफ से कटिंग करके बनाते हैं तो यहाँ पर बॉडी में चिपका हुआ फिटिंग रहता है, इसलिए हमने बाहर की तरफ का पार्ट को स्पेशली 2 इंच कटिंग करना समझाया है। देखिए इस तरह इसमें वॉक करने में भी कंफर्टेबल लुक रहता है, ये लुक वाइज भी अच्छा दिखता है। अब देखिए इसमें वॉक करते हुए कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से आप भी दोनों तरीके का तुलित धोती बनाने का प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।